अभी घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, देखो ये, अच्छा नहीं दिखाया, देख रहे हो यहीं पे घूमता रहता है ये चीज। सर फायदा क्या है, यूट्यूब पे वीडियो देखने जाओ तो सारी वीडियोस मिल जाती है, बट जिस लेक्चर की वीडियो चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं है। आप एक बार मेरे से बोल दिया करो ना कि सर मैथ्स का ये लेक्चर चाहिए, मैं तुरंत दे दूंगा, मेरे को ढूंढने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट ज्यादा हो गया, क्लिक करूंगा और मुझे मिल जाएगा। ठीक है सर, वो नेक्स्ट टाइम। मैं आपको पहले ही बताया था कि बेटा पूरा वीडियोस में मत देखो, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखा करो। सर प्लेलिस्ट में भी देख लिया बट नहीं मिलता है। ठीक है, आप मेरे को ना डेट बता देना कि सर ये वाले डेट का वीडियो दीजिए, ठीक है, मैं दे दूंगा। यस सर। चलिए एक एक करके सवाल को एड्रेस करते हैं। आईटीएफ का एक सवाल था बेटा, 2021 जुलाई में है शायद, रजनीश ने पूछा था सवाल, देख लेते हैं बेटा। सवाल ये था, क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड सवाल था tan स्क्वायर। बेटा अगर ये सवाल गलती होगी तो मेरे को बता देना, मैं गलती लिख रहा हूं। tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही था। यस सर। ठीक है, देखो मेमोरी देखो मेरा, मैंने सवाल ढूंढा मिला ही नहीं, क्योंकि वो वाला फोन ही नहीं है जो मेरे फोन पे व्हाट्सएप है। चलिए जी, देखो बेटा जब भी आप आईटीएफ का सवाल करते हो ना, तो ऐसा मत सोचा करो कि सर सवाल का अगर शक्ल गंदा है तो उसका सॉल्यूशन भी गंदा होगा। ये सवाल मैंने बोला भी था रजनीश से कि देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, सिर्फ लॉजिक लगाना होता है। आप लोग एक चीज देख पाए कि सर ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। यस सर। कितने बच्चे ये चीज को जानते हैं कि सर दो दो चीज करना पड़ेगा मुझे। पहला चीज ध्यान से सुनिए, मैं एकदम बेसिक से सोच रहा हूं कि एक तो सर आपने स्क्वायर रूट दिया है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी खुश होगा तो ही आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लेकर आओगे। अगर यही एक्स जो मर्जी आंसर दिए जा रहा है, मान लो कल के दिन -4 आ गया, -4 आंसर आ गया बेटा, तो स्क्वायर रूट नाराज हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट नाराज होगा आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बचे ही नहीं ना सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलने का मतलब होता है बेटा कि आप रियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। तो पहले मेरे दिमाग में ये हिट किया कि सर ये स्क्वायर रूट को खुश करो आप। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट को खुश करोगे फिर tan इनवर्स चिल्लाएगा कि भैया मेरे को भी खुश करो। मतलब आप समझ रहे हो कि ये भाई साहब का वैल्यू इसको भी खुश करना पड़ेगा और इसको भी खुश करना पड़ेगा, तो ही हम उनको ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। सेम लाइक साइन इनवर्स में, सर साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, मतलब साइन इनवर्स जो जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो तो सर -1 से 1 तक करता है। अब देखिए लोचा कहां पे हो रहे हैं सर। सर साइन इनवर्स को -1 से 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट को दिक्कत है। ये बोलेगा भैया मैं तो खुश रहूंगा 0 से 1 दोगे तो ही ना। बात समझ पा रहे हो बेटा लोग? यस सर। जैसे ही आप 0 से कम दीजिए, -0.5 दीजिए, तो साइन इनवर्स को क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। क्या स्क्वायर रूट को दिक्कत है? हाँ सर उसको दिक्कत है। तो आप दोनों को ही बैलेंस करके चलते हो। बात समझ में आई? हाँ जी आ रही सर। अब बेटा ये चीज देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए यस और नो। यस सर। अब यहां से जब बेटा आप x का वैल्यू निकालोगे तो सभी लोग जानते हैं कि सर x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सोचकर देखिए, वेवी कर्व लगा देंगे हम लोग। वेवी कर्व लगाएंगे तो बेटा दो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 और दूसरा आ रहा है 0। तो ग्रेटर देन की बात है सर, प्लस माइनस प्लस, सो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। बात समझ में आई बेटा लोग? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। अब दूसरी बात को समझते हैं सर कि ये वाला tan इनवर्स को कहां कहां दिक्कत होता है। tan इनवर्स का डोमेन बताओ बेटा लोग। tan इनवर्स का डोमेन बताइए। हाँ जी, ऑल रियल नंबर। हाँ शायद ऑल रियल नंबर होता है। तो सर यहाँ पे
हमें बस इसको खुश करना है, क्योंकि tan इनवर्स तो हमेशा खुश होता है, सेम लाइक मी, कि सर आप जो दो खुश हैं वो। अब मैं बात करता हूं बेटा इसको, देखो सवाल बनाने वाले ने कितना बेहतरीन दिमाग लगाया था कि बच्चे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते रह जाएंगे और उनका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि बना नहीं पाएंगे, बेटा बिल्कुल बना दोगे आप लोग, लेकिन ध्यान से देखिए, ये वाले में और ये वाले में बस एक का फर्क था। तो आप लोगों को यहां से लर्निंग ये मिलता है कि सर जब भी सवाल आता है, मैं बार बार बोलता हूं बेटा अंदर उसके पीछे भागो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, वो तो गया, सामने वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। अब ये बोल रहा है कि मैं यहां से लेकर के यहां तक एक्सेप्टेबल हूं, और ये बोल रहा है कि सर मैं 1 से बड़ा हूं, 1 से बड़ा हूं। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा लोग, क्या ये 1 से बड़ा वैल्यू ले सकता है? नहीं ले सकता सर। नो सर। ये पार्टी 1 से बड़ा हुई, साइन यूनिवर्स को दुख होगा कि भैया हम 1 से बड़ा कब हो गए, हम तो इसके बीच में रहते हैं। बात समझ में आई? आ गई सर। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये भाई साहब आंसर दे रहे हैं 2, एक दे रहे हैं 0 और एक दे रहे हैं -1। मैं इक्वल टू 0 की बात करता हूं, और यहां से आंसर आ रहा है सिर्फ सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है ना बेटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर है। अब 1 से बड़ा वैल्यू तो नहीं ले सकता है साइन इनवर्स, लेकिन 1 को ले सकता है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया 1 के वैल्यू को। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यस सर। बात समझ में आई? आ गई सर। अब बताओ कि बेटा ये आंसर दे रहा है 0 -1 और ये आंसर दे रहा है 1, क्या दोनों में बीच में प्लस है, तो क्या कोई कॉमन सोल्यूशन आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। इसका आंसर 0 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। रजनीश बेटा इसका आंसर कितना था? 0 ही था। 0 था ना, 0 सोल्यूशन। लॉजिक समझ में आया बेटा लोग? यस सर। अब इस क्वेश्चन दो Yes, चीज सीखने की है, 2 चीज सीखने की। क्या कि पहला वही सर जो अपना फंक्शन पढ़े थे कि सबको खुश करना होता है, हमने खुश कर दिया सर, तो एक तो हमारा डोमेन वाला पार्ट रिवाइज हो गया। दूसरा चीज हमने ये सीखा कि सर जरूरी नहीं है कि हम हर को खुश करने के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, सवाल बहुत स्मार्टली आपको दे सकता है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। अच्छा मान लो बेटा अगर ये कल के दिन एक्स क्यूब होता, तो आप यहां पे एक्स क्यूब नहीं कर सकते थे दोनों साइड। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स तो वेरिएबल है ना, तो फाइनली आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। जब एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तब कुछ हो पाएगा सर। अब यहां पे ये कांस्टेंट था तो मैंने दोनों साइड कांस्टेंट ऐड कर दिया, कोई पंगा हुआ नहीं सर। बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. एक सवाल केशव का भी था, वो सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं एक बार उसको केशव अभी बता दूं। अच्छा एक और बच्ची का सवाल था, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, किसका नाम था, कौन से बच्ची का था? शायद जिया का सवाल था ना। जिया है क्लास में? यस सर। गिव मी 1 मिनट, मैं फोन लेकर आया। और किसी का सवाल है तो बोल दीजिए, अभी बता देते हैं आपको। हाँ जी बेटा लो, आवाज आ रही है मेरी? सर एक ये वाला बता दो, केशव Yes, का sir. सवाल है। यस सर। पहले लीनियर इक्वेशन वाला बता देते हैं, उसके बाद तो जिया और केशव का सेम सवाल है, तो एक बच्चे का भी बताया तो दोनों का काम हो जाएगा। आ गया है सवाल? हाँ जी देख लो जी बॉस, आपका सवाल में क्वाड्रेटिक दिया था, सॉरी इक्वेशंस क्या दिए हैं? इक्वेशन दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू अल्फा, 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू बीटा, एंड देन 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू गैमा माइनस 1। एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा लोग कि
ये जो सवाल में ना थोड़े 3D के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ। केशव ये सवाल को ग्रुप में भेज देना ताकि सारे बच्चे इसको पढ़ पाए, ठीक है। अब ये सवाल में कुछ लंबा चौड़ा सा कहानी बना कर दिया है कि एक प्लेन है, अब प्लेन में जो चीजें हैं वो लाइक की सॉल्यूशंस उनके हैं, कंसिस्टेंट है बेटा, सॉल्यूशंस है। अब आपको वापस सोचना पड़ेगा कि सर अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है तो या तो 0 होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे, 2-3 सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते। अब आपके दिमाग में वो फिर से फंडा चालू कि सर 0 सॉल्यूशंस कब आते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं। कितने बच्चों को याद है कि सर 0 सॉल्यूशंस कब आते थे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते थे? जब बी नॉट इक्वल नहीं, 0 नहीं, आई एम सॉरी, 0 नहीं, एक सॉल्यूशंस नहीं तो अनेक सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन कब आता था बेटा लोग? सर हम यहां से शुरू होते थे x इक्वल टू बी से। एक सॉल्यूशन तब आएगा जब बी नॉट इक्वल टू 0, b भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और ए नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो एक नंबर देके चले जाएंगे और अगर ये नंबर दिए तो बेटा नंबर बाई नंबर क्या होगा? नंबर ही तो होगा सर, वो नंबर यूनिक होगा। और जब बात करता हूं बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते थे कि जब सर a x इक्वल टू b में a हमारा 0 बन जाए, x b हमारा 0 ना बने, लाइक इसे कि 4 है तो आप x का कोई भी वैल्यू रखोगे, अरे सॉरी सर स्क्रीन नॉट 0 वाला इसी में आ जाएगा। सर आप लिख रहे हैं हाँ जी बेटा, पॉज होगी। स्क्रीन पॉज दिख नहीं रहा सर, अब दिख रहा है सर, अब दिखा, अब दिख रहा दिख रहा है? यस ठीक है। यस सर। तो ये वाले सॉल्यूशंस बेटा ऐसे पढ़ा था हमने कि सर x इक्वल टू बी, मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी आपको दिक्कत है बस x इक्वल टू बी वाला फंडा अप्लाई करो, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। हाँ लेकिन एक बात है कि आपको वापस से नहीं समझ में आ रहा है बेटा, जाओ यूट्यूब पे वीडियो ढूंढो और पूरा देखो अच्छे से, भगा भगा कर देखो लेकिन देख लो। एक ही लेक्चर में, हाँ एक ही लेक्चर में तो एड्रेस किया हूं, तो आप आराम से देख लो, 1 घंटे का वीडियो होगा, भगा भगा कर देख लो, 1.25 1.5 पे हो जाएगा आपका काम। अब जब बात करते हैं सर अनेक सॉल्यूशंस के बारे में, तो a भी 0 होता है, b भी 0 होता है। नाउ वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, ये हमेशा LHS और RHS में सर 0 ही देगा। अब ये बोल रहा है कि सर ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सर सॉल्यूशंस हैं, अगर सॉल्यूशंस हैं तो बेटा या तो एक सॉल्यूशन होगा नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। मैं ना एक काम करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेटा प्लेन के पास सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। कुछ है मेरे पास, फिलहाल दिख नहीं रहा है, छोड़ो बाद में बता दूंगा आप लोग, ठीक है, कि प्लेन के पास सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। मैं कैसे बताऊं, रहने दो, डायग्राम से बनाकर दिखाते हैं। बेटा मान लो एक ये प्लेन, एक ये वाला प्लेन है, प्लेन समझते हो ना? यस। अब मुझे बताओ इसके ऊपर भी एक और प्लेन है, और इसके नीचे भी एक और प्लेन है, ये वाला मान लीजिए। सर कुछ लिख रहे हो? हाँ जी लिख रहा हूं। स्क्रीन पॉज हो गई? नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, सर, दिख रहा। हाँ सर। थोड़ा मैं इधर ही बना देता हूँ। बेटा 3 प्लेन्स दिख रहे हैं आपको? यस समझ में नहीं है? जिन बच्चों को Yes. समझ नहीं आ रहा है, यस अगर आपको फील लेना है कि सर ये क्या बना रहे हो आप, तो बेटा एक काम करो, 3 नोटबुक एक साथ रखो और एक नोटबुक को हम एक प्लेन कंसीडर करके चलते हैं। और प्लेन का मोटा मोटी डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। बेटा प्लेन वो चीज होता है जिसपे कोई भी मैं 2 पॉइंट बनाऊं, कोई भी 2 पॉइंट बनाऊं, वो इंटायरली प्लेन पे ही लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन ले लेता हूं, अब फोन पे आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो, यहाँ पे जब ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्टली वो प्लेन पे आ जाएगा। बात समझते हो? यस यस सर, अब यहां से अप्लाई होता है कि सर 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज को-प्लानर। आप 3 पॉइंट को रखोगे तो वो हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। अब कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर 3 पॉइंट को जब भी आप ज्वाइन करोगे वो तो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा और वो प्लेन फॉर्म करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। Yes. ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. पूरी Yes, है।
जब मैं 3D पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ते हैं इसको। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर 3 नोटबुक एक साथ रख दिया जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, पूछ कर बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? आंसर इज नो सॉल्यूशन। रीजन क्या है वो समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जहां पे चीजें या तो टच करें या तो कट करें। अब मैं 3 नोटबुक को एक साथ रखता हूं तो आपस में एक बार में सिर्फ 2 ही नोटबुक टच होते हैं, क्या तीनों नोटबुक टच होते हैं? नहीं होते। No, sir. सॉल्यूशंस का तो मतलब वो होंगे ना सर कि जो तीनों सेटिस्फाई करें। अब वो 2 टच कर रहे हैं, एक बेचारा ऊपर है, अब मैं तो ऊपर वाले को ले रहा हूं तो सर नीचे वाला बच जा रहा है, नीचे वाला खाली बीच वाला से टच कर रहा है, ऊपर वाला अकेला बच जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो क्या तीनों एक दूसरे के साथ कभी टच या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। No, sir. अगर नहीं No, sir. तो बेटा वो नो सॉल्यूशन। No अब solution. यहां से आप लोग कॉपी के ऊपर प्रैक्टिकल करो और सोचो कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे और एक सॉल्यूशन कब होगा। नहीं समझ में आ रहा, मैं 3 नोटबुक लेके आ रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको, तब तक आप खुद से करके देखिए। आ गया सर समझ। आ गया सर। अब एक सॉल्यूशन निकाल लिया आप लोगों ने? कैसा बना फोटो आप लोगों का जो एक सॉल्यूशन बना है? कैसा बना फोटो, कैसा बना आप लोगों का? सर 2 पेंसिलें ले लो, क्रॉस में रखो, एक की पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करना है? सर 2 पेंसिलें। पेंसिल नहीं, लाइन लेना है आपको, प्लेन लेना है। देवा सर एक तो तब नहीं निकलेगा जब ये तीनों एक परपेंडिकुलर होंगी। हाँ ये मतलब वो परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। फोटो कैसे बनेगा वो बोल रहे सर। भाई आवाज आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. यस सर। मेरी शक्ल भी दिख रही है? यस सर। थोड़ी देर आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि सर एक प्लेन में हम लोग एक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर एक मिनट देखता हूँ यार ये रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा कि नहीं कुछ देर के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करने का, क्योंकि कॉपीराइट मार देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं है, पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, सीधा बंद करने का ऑप्शन। चलो देखेंगे, कॉपीराइट मार देंगे, वीडियो डिलीट कर देंगे यूट्यूब से। देखो जी, 3 नोटबुक लिया आप लोगों ने, ठीक है? यस सर। मैं तीनों नोटबुक को ऐसा रखता हूँ। दिख नहीं रहा। हाँ जी, Yes. रुक तो जाओ, रखने दो, पहले ही लगे दिख नहीं रहा है सर, ये नहीं रहा। कैसे कैसे लोग हैं यार, एक तो इतना मेहनत से बना रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग, ये भगवान कैसे बनाऊं मैं? दो भगवान ने 2 ही तो हाथ दिए, इसके लिए मेरे को 3 हाथ चाहिए था कम से कम। ये एक ऐसा हो गया, ये भगवान ऐसा बनाओ, एक हो गया। परपेंडिकुलर में बना रहे ना आप। अरे नहीं सर, तो कौन सर की कॉपीज ले आए बेटा? बताऊंगा नहीं, कॉपीराइट हो जाएगा, नाम भी नहीं लेना है जिसका नोटबुक है। हेल्प ले लो, किससे हेल्प लें? ये भगवान बन जा भैया। अच्छा सुनो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बता रहे हैं, 1 का करते रहना आप। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ये होते हैं, दिख रहा है ये तीनों प्लेन। यस सर। चैट
देखने दो, ये देखो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस होते हैं ना। सर, एक काम करो, अपने ना नोटबुक को बीच से खोलो और बीच वाला पेज रखो, तो एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला, फिर एक इधर वाला प्लेन और एक बीच वाला प्लेन। अब ये तीनों प्लेन ना ऐसे कट कर रहे हैं, मैं अगर फोटो से बनाऊं, ये तीनों प्लेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। एक प्लेन ऐसा आएगा, क्या बना रहा हूं मैं केशव, ऐसा सवाल मत पूछना आप, ऐसा सवाल मत पूछना आप, मैं नहीं बता रहा। यही होता है ना दूसरे चैप्टर का सवाल अगर अभी बताते हैं तो दूसरा ऐसा मिलता है। और एक ऐसा आ जाएगा यहाँ पे प्लेन। नहीं समझ पा रहे हो ना क्या ही बना फोटो में सर? समझ ही रहे सर थोड़ा बहुत। सर रंगोली की नहीं समझ पा रहे हो ना, तुम समझोगे भी नहीं, तुम रहने दो, मैं मिटा रहा हूँ। रहने दो बेटा, ये सवाल को पेंडिंग में रख दो, मैं 3D में पढ़ा दूंगा। केशव समझ गए? हाँ। यस सर। अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो आपने इक्वेशन सॉल्व किया था, एक प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन होता है। तो ये जो डी आएगा वो आपका वैल्यू 1 आ रहा था, और जब इस डी का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन निकालते हो तो फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का ये होता है एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइड बाई सी जेड नॉट डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से लिखा? क्योंकि बेटा मेरे को याद था। अब इतना नहीं सोच पा रहे हो तो छोड़ दो ये सवाल को, अब आते हैं। और किसी का सवाल है? क्वाड्रेटिक शुरू करें? यस सर। तो थोड़ी शांत हो जाओ, क्वाड्रेटिक करते हैं शुरू। अब मैं बेटा ना पूरा पूरा आपको चीज बता रहा हूँ कि सर क्वाड्रेटिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ी देर शांति से देख लो, क्योंकि सर अपना गोल मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सर एक रूट्स जो कि मोस्टली बच्चों को आता है, लेकिन मैं इस पे कुछ अच्छे सवाल करा दूंगा, इनके ग्राफ बनाने बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रूट्स का। दूसरा टॉपिक रहेगा सर नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू हम ग्राफ को कैसे बनाएं। थर्ड टॉपिक रहेगा सर ग्राफ हमने बना लिया, आप ग्राफ का रेंज बताइए। कॉमन क्वेश्चन उसको लास्ट में बताता हूँ केशव, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। वो फैक्टर पे था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिकली आप लोगों ने सही किया है, मेरे को हिंट देना है। अब हमने क्या बताया बेटा कि ग्राफ हमने बना दिया, सर आप रेंज बताओ, उस मतलब ग्राफ कितना ऊपर कितना नीचे गया। एंड फोर्थ टॉपिक आएगा आप लोगों के, सर आपने ग्राफ तो बनाया, अब बताओ कि ये ग्राफ कहां कहां बना है। सो दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स। सर आपने रूट्स बताया कि वो कहां कट किया, और यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। तो आज शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट शुरू करने से पहले सर हमको जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है क्या सर। अब दुनिया वाले जानते हैं कि सर क्वाड्रेटिक नाम की जो भी चीज है सर, उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, पूरा ग्राफिकल अप्रोच रहेगा ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं जो जो पूछ रहा हूं ना, देखता हूं आप लोग को आता भी है कि नहीं। बेटा इसका ग्राफ बनाऊंगा तो शेप कौन सा आता है? शेप बताइए। पैराबोला। पैराबोलिक शेप। तो पैराबोला बेटा या तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। यस सर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? नो सर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। पैराबोला बेटा अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये राइट पैराबोला, एक लेफ्ट पैराबोला भी होता है। तो 4 पैराबोलास बन सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ने वाले हैं बेटा, हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं। क्यों सर आप मुझे ये बताओ, ये दोनों ही क्यों पढ़ा रहे हो आप? व्हाई नॉट राइट एंड लेफ्ट पैराबोला? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, हम जा रहे हैं एक्स का वैल्यू फाइंड करने। दैट मीन्स हम जा रहे हैं इसके डोमेन को फाइंड करने के लिए। और जब भी हम डोमेन रेंज की बात करते हैं सर, वो फंक्शन चैप्टर में आता है। तो ये एक ग्राफ आपका फंक्शन है, लेकिन ये ग्राफ थोड़ी फंक्शन है सर। ये ग्राफ में अगर आप वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 2 जगह पे कट कर दिया,
तो वर्टिकल लाइन फेल कर गया तो सर इनको थोड़ी पढ़ेंगे हम। हाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सर, अभी नहीं पढ़ने वाले हम। तो शेप बेटा क्या हो सकता है, या तो अप पैराबोला, नहीं तो डाउन पैराबोला। अब ये अप और डाउन में क्या क्या होता है वो चीज को समझिए। डाउन पैराबोला, डाउन मतलब डाउनवर्ड, अप मतलब अपवर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है बेटा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड कंडीशन ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी एंड सी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ वाई ए बी एंड सी रियल नंबर, क्योंकि बेटा जब ए बी और सी को आप इमेजिनरी नंबर ले लेते हो, आयोटा ले लेते हो, तो इसका मतलब होता है कि सर अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो हम चीजें पढ़ेंगे जहां पे ए बी सी आयोटा की भी फॉर्म में आएंगे। आयोटा मतलब आप आने वाले टाइम में ऐसे भी इक्वेशंस देखोगे, ऐसे भी इक्वेशंस देखोगे आप, 3 आयोटा प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें आपको इमेजिनरी इक्वेशंस दिख जाएंगे, आयोटा वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे। Okay, I found this on the web for equation of 3 iota plus pi equal to 0 is the change. Check it out. इस सीरी को क्या हो जाता है कभी, इतना भारी अंग्रेजी। सीरी सर दोहरे पढ़ रहे हैं उसको। सीरी है, कभी कभी पागल हो जाती है, खुशी हो जाती है उसको, लग रहा है मेरे से कुछ पूछा जा रहा है, तो लोग होते हैं ना एक्साइटेड हो जाते हैं, मैंने कुछ पूछा भी नहीं। किसी को बोलते हैं ना बिना भाव दिए भाव लेना, मन तो करता कभी कभी उड़ा दो, फिर लगता है कि नहीं इसके लिए तो पैसा दिया हूं, घाटा तो मेरा है। चलिए जी यहाँ पे आते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कुछ चीजें दिमाग में रखिए कि सर हमारे क्वाड्रेटिक में जो जो ग्राफ्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। बेसिकली बेटा ग्राफ बनेगा 6। क्या बोला सर आपने, 6 ग्राफ बनेगा? हाँ जी 6 ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बनेगा ऐसा जो कि ऐसा होगा, इसी में ग्राफ बनेगा ऐसा होगा। थर्ड ग्राफ बनेगा कि बेटा ये लाइन को सिर्फ टच करके जाएगा अपवर्ड में, और सेम लाइक डाउनवर्ड में, फिर ग्राफ आपका बनेगा बेटा जो ऊपर ऊपर ही जाएगा, और फिर ग्राफ बनेगा जो नीचे नीचे ही आएगा। अच्छा अब एक और बात सुन लो कि बेटा ये ग्राफ मजाक नहीं है। जब जेई को मन करता है तो आपको एक ग्राफ देता है और सीधा सीधा बोलता है कि बेटा ए बी सी और डी का साइन पे कमेंट करवा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। आपको सही बता रहा हूं बेटा, 19 या 20 का ही क्वाड्रेटिक का सवाल था, जिसने क्वाड्रेटिक में ग्राफ बना दिया और ग्राफ बना करके बोला कि मुझे ए बी सी एंड डी पे साइन बताओ, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ऐसे ही ग्राफ दे दिया था, बोला कि मुझे साइन बता दो। अब आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे कि साइन देकर बता दोगे। पहला चीज कि सबसे पहले शुरू करते हैं सर ए के बारे में। ए क्या होता है सर, ए डिसाइड करता है कि आपका पैराबोला का शेप अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला अपवर्ड, तो यहां पे भी सर ए पॉजिटिव और यहां पे भी ए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा पैराबोला अपवर्ड है। तो अगर पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खोल रहा है, सेम लाइक कटोरा, नहीं ये देखो, ये कटोरा समझते, बाउल, यस सर। बाउल एंड इट इज लाइक अम्ब्रेला। तो अगर बाउल के शेप में बना तो सर पैराबोला अपवर्ड, और अगर ए नेगेटिव हो गया तो बेटा लोग पैराबोला का शेप डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर खुलेगा सर, सेम लाइक अम्ब्रेला, जो आप छाता यूज करते हो वही। सो यहां पे भी ए नेगेटिव है और ए नेगेटिव है। तो ए के साइन में तो सर कमेंट करना ऐसा समझो कि सर वो आईआईटी निकालने वाली बात हो गई, तुरंत आईआईटी निकाल देंगे सर हम लोग, ए का जैसे ही साइन बता दिया, रुक जाओ और भी कुछ है। तो ए हो गया बेटा जो आंख बंद करके कोई बच्चे बता देगा, बस पैराबोला का शेप देखना होता है। लेट्स कम टू द बी पार्ट। बी को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं क्योंकि बी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। वैसे मैं आपको ट्रिक दे दूंगा कि बी आप देखकर बता दोगे, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं। अब बात आती है सर सी की, कि सर सी कैसे निकाला जाएगा। सी देखिए बहुत आसान होता है। आपने एक, जब भी आपको ग्राफ दिया जाता है बेटा, वाई एक्सिस को भी इंक्लूड किया जाता है।
तो मैं जरा y एक्सिस बना करके दिखा दूं आप लोगों को। लेट्स से कि बेटा y एक्सिस ऐसा है, यहाँ पे y एक्सिस ये है, ये y एक्सिस ऐसा है, फिर यहाँ पे y एक्सिस भी ऐसा है, y एक्सिस ऐसा है, y एक्सिस ऐसा है। मैंने y एक्सिस बना दिया। y एक्सिस बनाया तो सर हम लोग जानते हैं कि सर अगर ग्राफ y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे बेटा वो 0, c के फॉर्म में आएंगे। बोलिए यस और नो। कितने बच्चे समझते हैं कि सर y से मिलने वाला पॉइंट क्या होता है? सर 0, y के फॉर्म में होता है। यस सर। अब कोई बच्चा बोले सर तो c कहां से लाया आपने? ये बताओ बेटा, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना? y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, जैसे ही आप x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करोगे c मिलेगा कि नहीं? यस सर। क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने x को रखा 0 तो y का वैल्यू क्या मिला बेटा? c। तो हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि क्वाड्रेटिक कट्स y एक्सिस एट 0, c। एवरी क्वाड्रेटिक कट्स y एक्सिस एट 0, c। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर वो कहां पे कट किया? ऊपर कट किया कि नीचे कट किया? ऊपर कट किया तो बेटा y का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। और नीचे कट किया तो y का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ सर। नीचे कर रहा है तो 0, -y के फॉर्म में मिलता है आपको, क्योंकि y एक्सिस नीचे माइनस होता है। अब आप सारे ग्राफ में बताइए c का साइन कैसा बन रहा है? चलिए पहला बार से शुरू करते हैं। c कैसा बना बेटा लोग? पॉजिटिव। c पॉजिटिव। दूसरा में बताइए c पॉजिटिव। थर्ड बताइए पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे बताइए नेगेटिव। ये वाला बताइए, और नीचे वाला बताइए नेगेटिव। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं नहीं मानता हूं, मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। अब देखो लोगों को क्या ना, दिमाग शैतान जैसा होता है, कुछ भी सोचते हैं। अब वो बोल रहे कि सर फिर सी का साइन आप चेक क्यों करा रहे हो? जैसा ए का साइन आ रहा है वैसा ही तो सी का साइन आ रहा है, तो आपने सी चेक क्यों करा है? सर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया 2 सेकंड। सर मैं नहीं पढ़ रहा, मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। अरे भैया रुको, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो आप? जरूरी थोड़ी है कि आपका जब ए ऊपर है, जब ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव हो जाएगा। भैया एक काम करो, ये लाइन को जरा इधर लेके आओ। अब बताओ पॉजिटिव हुआ सी की नेगेटिव? आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ? नहीं सर। तो गलती से डिसाइड मत करना सर ए जैसा होगा सी वैसा होगा ना, ऐसा नहीं हो जाता। मैं एक फोटो बना भी दे रहा हूं, क्या पता कल के दिन भूल जाओ, और भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसी महान आदमी ने बोला है। बेटा ऐसा अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो अब इसमें साइन बताइए, ए कैसा बनेगा? पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला। और सी कहां पे कट गया सर? नीचे कट गया। तो ए का साइन देख करके सी के साइन के बारे में कमेंट करना। सेम लाइक कालिदास कि जिस पेड़ पे बैठे हो उसी पेड़ की डाली काट रहे हो आप, गिरोगे धड़के। ठीक है, घर पे आओगे पापा को बोलोगे पापा बस यही फोड़ दिया, आईफोन दे दो। पापा भी बोलेंगे बढ़िया बेटा, बस मेरे को भी खुशी हुई यार आपने जी। चलो मैं रास्ते में जाता हूँ, आईफोन लेके आता हूँ, अपना रिजल्ट नंबर दे दो, मैं रिजल्ट भी देख लूंगा आपका। पापा ने रिजल्ट देखा, रिजल्ट वाह क्या बात है। फिर पापा आईफोन के जगह पे डब्बे में पैक कराए आई चप्पल, आईफोन की जगह पे आपको पड़ रहा है आई चप्पल। लोगों वही कटा हुआ से पड़ गया, छापे आपके मुंह पे। हाँ जी, कौन रोने लग गया भाई? पढ़ते पढ़ते कौन रोता है? दिव्या। रो मत बेटा। चलिए बी के साइन के बारे में कमेंट। इतनी बेइज्जती कर देते हो आप। तारीफ करता हूं। तारीफ बोलते। सुनिए मेरी बात को, यस सर। ध्यान से सुनिएगा। यस सर। अब ना थोड़ा क्वाड्रेटिक को मैं डिफरेंशिएशन से जोड़ दूंगा, नो सर। उसके बाद आपके साथ जादू हो जाएगा। सेम लाइक कि आप क्लास 9 में हो और मैं आपको क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ, फिर तो आपको समझेगा नहीं ना। इतना भी बच्चा अपने आप को मत बोलो बेटा डेरिवेटिव सबको आता है, समझे? हाँ जी सर। अब एक बात सुनिए ध्यान से, डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
X, तो yes sir. आपको कैलकुलस में यही ढूंढते हो कि जब मेरा y चेंज हुआ तो x कितना चेंज हुआ, जब मेरा x चेंज हुआ तो मेरा y कितना चेंज हुआ। यही तो मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही आप इसको डिटेल में भी समझाऊंगा कि बेटा डेरिवेटिव का मतलब यही क्यों होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन चैप्टर में समझाऊंगा। अब एक बात ध्यान से समझिए कि सर यहां पे अगर मैं बात करूं सर ये वाले ग्राफ की, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ध्यान से समझिएगा कि सर ग्राफ नीचे गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, मतलब सर हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे। एक दिन यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी का वीडियो देखे, मेरे को मोटिवेशन आया, कुछ देर रुके और फिर उठना शुरू कर दिए। मतलब सर यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैं उससे ज्यादा नीचे गिरा ही नहीं। अब ये जो पॉइंट है यहां से सर ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे सर फिर नीचे गिरना शुरू हो गए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि ग्राफ सबसे ऊपर कहां तक गया, ग्राफ सबसे नीचे कहां तक गया, और ऊपर और नीचे वाले को ही पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाता है। इस चीज को पढ़ोगे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, बहुत खूबसूरत चैप्टर है जो दिमाग को हिला देता है लेकिन मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर एनी लाइन ऑन दिस पॉइंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्या बात करते हो सर, ये कौन सी बात है? लॉजिक क्या है सर आपका कि अगर इस पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा? हाँ जी आएगा, करके देख लो। सर हर जगह आना चाहिए? हाँ जी हर जगह आएगा। सर यहाँ पे करके दिखाओ, फिर मैं नहीं मानता हूं, यहाँ पे करके दिखाओ, ड्रॉ कर लो भाई। मिला कि नहीं मिला बेटा लोग? Yes sir. यस अच्छा है क्या, मुझे नाम बताना। सर क्या बोले? लाइन वर्टेक्स, हाँ जी वर्टेक्स, नहीं, वर्टेक्स नहीं, ब्लू वाले ग्राफ का वर्टेक्स है। व्हाइट लाइन क्या है? कर्व पे टैंजेंट। Yes sir. नहीं समझे? समझ गए। टैंजेंट तो है, आप कर्व पे लाइन टच करके निकाल रहे हो, मतलब सर वो टैंजेंट है। तो सर आप तो ये बोल रहे हो ना कि इनडायरेक्टली कि सर ये टैंजेंट है, मतलब सर हमारा tan थीटा है। और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का टैंजेंट कितना होता है बेटा लोग? एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है सब? 0 डिग्री। 0 तो जब आप tan को निकालोगे तो सर 0 आएगा। सो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि सर एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 का बनता है और tan 90 इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आई? यस मुझे बताओ बेटा लोग कि ये जो स्लोप बना इसमें क्या 0 हो रहा है? tan थीटा 0 हो रहा है। tan थीटा 0 होने का मतलब मैं एक ग्राफ वापस से बना रहा हूं। जरा कहानी को ना देखते जाओ सर, कितना इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमें ग्राफ को ले रहे हैं और इतना दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि मैथ्स मैजिक नहीं बेटा, प्योर लॉजिक पे काम करता है। अब मैंने ग्राफ को पकड़ा, एक जानबूझ करके हमने एक क्वाड्रेटिक बना दिया सर। लेट्स से कि ऐसा है, हमने मान लिया कि सर ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा था, और मैं ये चीज जानता हूं कि सर इस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टैंजेंट, इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा लोग? 0 बनेगा। हम कैलकुलस की लैंग्वेज में tan थीटा को dy बाई dx बोलते हैं। अब इसके पीछे का भी कहानी बताऊंगा कि dy बाई dx लोगों ने क्यों बोला। तो dy बाई dx बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। नाउ आवर गोल इज टू फाइंड कि सर ये 0 बना कहां, ये तो बताओ। आपने तो बता दिया सर 0 बन रहा है, मुझे बताओ सर जब ये 0 बना, ध्यान से समझिएगा कि जब ये क्वाड्रेटिक 0 बना तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना था और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना था, मुझे ये बताओ। उससे फायदा क्या होगा सर ये बताओ। बेटा फायदा ये होगा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बता देंगे कि ग्राफ नीचे कहां तक गया और ग्राफ ऊपर कहां तक गया है। लॉजिक समझ में आती है बेटा? Yes sir. जहां पे 0 सर ये पॉइंट पे 0 बना तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे x का वैल्यू दो और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y का वैल्यू दो। सो दिस इज x एंड दिस इज y। अब मेरा टारगेट की सर मैं x से y का वैल्यू बताऊं, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि सर जब x मेरा ये वैल्यू था तो क्वाड्रेटिक सबसे टॉप पे गया था। मतलब कि सर बच्चा जब क्लास 10th में था तो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, फिर 11th में आ गिरना धड़ से शुरू, 12th में आया सर मोह माया त्याग दिया, सन्यासी बन गया, हिमालय पे चला गया बच्चा। बात समझ में आती है? हाँ सर।
अब डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, इक्वेशन का। सो dy by dx मुझे फाइंड करना है वेयर डेरिवेटिव 0 बना, लेकिन कहां बना। सो इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये बन रहा है मेरा 0, dy by dx निकालिए, तो dy by dx कितना होगा बोल के बताओ जरा। 2ax प्लस में b, इसको करना है 0, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा लोग, माइनस b बाई 2a। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है सर, x का वैल्यू आ रहा है माइनस b बाई 2a। मतलब सर हमारा ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू माइनस b बाई 2a पे मिलता है। वर्टेक्स ग्राफ या तो नीचे गया रहेगा, ऊपर भी जाएगा तो सर कौन सी बड़ी बात है, ऊपर भी जाएगा तो सर सेम लॉजिक। क्यों बेटा, ऊपर भी जाएगा ये ग्राफ तो सर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 बनेगा। जब आप कर्व इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो सर सेम वैल्यू आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि लेकिन सर ए तो नेगेटिव होगा ना, तो क्या दिक्कत है, आप ए का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख दीजिए, रख दो ए का वैल्यू नेगेटिव, किसने मना थोड़ी किया है। ए का पॉजिटिव नेगेटिव आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप वैल्यू रखोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। सो एक्स का वैल्यू आया माइनस b बाई 2 है, लेकिन क्या हमारा टारगेट सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, आंसर इज नो। तो क्या करना है सर, y का भी वैल्यू फाइंड करना है। अब बताओ कि अगर x का वैल्यू मेरे पास है और मैं y का वैल्यू निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा, सिर उठा करके x y में पुट कर दो। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं सर, अगर हमारे पास x का वैल्यू है, y निकालना है तो x को उठाओ इक्वेशन में पुट करो, y अपने आप निकल जाता है। कब सिखाया था सर, क्लास 9th में। अरे सर सॉरी, हमने पढ़ाई नहीं है, लेक्चर मिस किया था हमने, सर कोरोना था। अभी पढ़ लो। y इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में b इंटू माइनस b बाई 2a और प्लस का c। अच्छा जी सर, मजा आ गया। अब बताओ y का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा लोग, a b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a प्लस का c। a और a शहीद हो गए, बच क्या गया, y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा बेटा लोग, a और 4a और 2a का एलसीएम 4a सर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस में 4ac। सो y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। रुको सर काउंट करने दो, नहीं आ रहा, माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में 4ac डिवाइड बाई 4a, है ना बेटा लोग। हाँ जी सर, एक बच्चा उसने माइनस को लिया कॉमन और देखते ही उसको जादू मिल रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। क्या आप समझ पाए पहली नजर में, क्या सर b स्क्वायर माइनस 4ac होता कौन है, d तो आंसर इज बेटा माइनस b बाई 4a। वाह क्या खूबसूरत आंसर है सर, कि x का वैल्यू माइनस b बाई 2a और y का वैल्यू माइनस d बाई 4a, माइनस d बाई 4a। एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर। सर ये करके आपने क्या कराया ये बताओ, टाइम पास तो करा दिया आपने इतना बहुत ज्यादा, अब बताओ इसे फायदा क्या हुआ। फायदा दिखेगा, ये ना बेटा आयुर्वेदिक दवा जैसा है, सॉरी हेमोपैथिक जैसा, दवा अभी लो, फायदा थोड़ी देर बाद करेगा, इंग्लिश दवा थोड़ी है। अब इसमें जितने भी वर्टेक्स आप देख रहे हो, जितने भी वर्टेक्स देख रहे हो, सारा का वैल्यू एक ही है, क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, इन सारे वर्टेक्स का वैल्यू कितना है लोग, बेटा लोग बोल के बताओ, माइनस b बाई 2a वर्टेक्स माइनस b बाई 2a डिवाइड बाई माइनस d बाई 4a। मुझे याद है कि एक सवाल था फंक्शन में, शायद हम लोग इसी वैल्यू को गलती लिख रहे थे, एक बच्ची ने बताया था कि सर माइनस d बाई 4a, देखकर बताया था, खुद से थोड़ी बताया था। हाँ बच्ची खुश हो जाएगी कि हाँ सर मैंने बताया था, अरे भैया देखकर बताया था आपने। ये याद रखेंगे, ये मत बोलो सर, बुरा लगता है अपने को, सब बात बोल दो, ये मत बोलो, ये याद रखना है। क्यों, हम करते ही नहीं सर ये सब काम, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते सर, हम लोग बड़े लोग हैं। सो माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a। अब ये तो वर्टेक्स फाइंड करने का टेक्निक बताया आप लोगों को बेटा। अब बात करते हैं सर डी के बारे में, साइन कमेंट कीजिए आप, ए ने बता दिया, आपने बी को बता दिया, आप डी बताइए। आप सुनिए, कहानी बहुत मजेदार है कि अगर कर्व ने
सारा डी आपको बताना है। अगर कर्व इफ पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट, कट्स मतलब तो दो कट ही करेगा ना बेटा, एट 2 पॉइंट्स, आपको मिलेंगे 2 रूट्स। दिस इंप्लाइज कि हमको मिलेंगे 2 रूट्स। नाम बताओ सर, अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, और क्या मिलेगा बेटा? अगर 2 रूट्स मिल गए तो डी का वैल्यू जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पहला चीज हमने ये सीखा। सेकेंड पॉइंट ये आ रहा है कि इफ पैराबोला touches x axis, then we can't say सर एक ही रूट है, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को टच किया ना, तो हम ये नहीं बोलते कि एक रूट है, हम बोलते हैं कि 2 रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल है। ये क्या बात है सर? 2 रूट्स हैं और दोनों इक्वल है, कोई सेंस है इस बात की सर? फिर 2 रूट्स बोली क्यों रहे सर जब दोनों ही सेम है? तो अब देखो बेटा, दुनिया वाले बोलते हैं, क्योंकि मैथ्स का डेफिनेशन वॉइड ना हो जाए, क्वाड्रेटिक है तो दुनिया वाले को बताना है कि बेटा 2 रूट्स होंगे। अब जो 2 रूट्स हैं तो हम बोलते हैं कि सर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, दोनों का वैल्यू सेम है। देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, हमको ये मिलेगा। और इसमें इक्वेशन डी का कंडीशन क्या बनता है बेटा लोग? डी इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आगे की बात करते हैं सर। अगर कर्व ने टच किया ही नहीं और ना ही कट किया तो ग्राफ ऊपर ऊपर निकल जाएगा, नीचे नीचे निकल जाएगा। सो इफ पैराबोला डज नॉट कट, या तो कट करेगा या तो टच करेगा, ये दोनों नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस हम बोलते हैं बेटा इमेजिनरी रूट्स हैं, 2 नॉन रियल रूट्स, 2 नॉन रियल रूट्स, जिसको दुनिया वाले इमेजिनरी बोल देते हैं। देखिए, जो कि बोलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर। इमेजिनरी रूट्स मतलब आप देखो, मैं बोलता हूं बेटा आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, मैं बोलूंगा क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? क्योंकि सर वो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या आपको आयोटा चलते चलते मिल जाएगा, बोलेगा हाय आप कैसे हो, मैं आयोटा जो आपके कॉम्प्लेक्स नगर में मिला था, आप बोलेगे अच्छा आप ही हो? ऐसा तो मिलेगा नहीं कभी। सेम लाइक 2। वैसे तो सर अगर इमेजिनरी की आप इमेजिनरी सेंस की बात करते हो तो फिर सारे नंबर्स इमेजिनरी हो गए। आप 2 को इमेजिनरी नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो। आप 4 को इमेजिनरी नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो बेटा, वो भी तो एक इमेजिनरी नंबर ही है ना। वो कहाँ मिलता है आपको? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो कहीं पे? कि जा रहे हो मार्केट में, स्टेशन पे मिला आपको 8, बोले हाय हेलो 8, मैं माई सेल्फ दिस, कैसे हो आप? ऐसा तो मिलता नहीं है। आयोटा भी वैसा ही है। अब दुनिया वाले इमेजिनरी बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर असली में बोला जाए तो बेटा 2 नॉन रियल रूट्स एक अच्छा मीनिंग निकलता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? d लेस देन 0, d नेगेटिव होता है। अगर d नेगेटिव होता है तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग लेस देन 0 कर देते हैं। अब अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, तो ग्राफ देख करके आप d का साइन पे कमेंट करने जा रहे हैं। चलिए बताइए d कैसा होगा बेटा लोग? यहाँ पे ग्रेटर देन ग्राफ 0, मतलब d ग्रेटर देन 0। ग्राफ ने सिर्फ टच किया एक्स एक्सिस को तो d इक्वल टू 0, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, व्हाइट वाले ग्राफ को ना समझे, वो टैंजेंट है। d अब लेस 2 देन लाइन 0, आप Less लेस देन 0, क्या बात है? नेक्स्ट बताइए बेटा लोग, d ग्रेटर देन 0 D greater than 0 उधर बताइए, इज इक्वल टू 0, और फिर और उधर बताइए। d लेस देन 0, than 0. सो टिल नाउ सर हमने ए सी और डी के ऊपर साइन, इनके साइन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बच गया बी।
सर इसको कैसे बताया जाए? अब दुनिया वाले बेटा बी के साइन को लेकर के अलग अलग रूल बना के रखे हैं। मेरा एक सिंपल सा वसूल है। क्या वसूल है सर ये बताओ। देखो जी, आपको बस देखना है कि सर ग्राफ ने वाई एक्सिस को कट कहां पे किया। निंजा टेक्निक बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहां पे कट किया है, जहां पे कट किया आप वहां पे टैंजेंट ड्रॉ करो। अच्छा ऐसा है सर, रुको रुको रुको, ये ग्राफ का एग्जांपल बताओ। तो बेटा आपने देखा कि इस कर्व ने वाई एक्सिस को कट किया है इस पॉइंट पे। अब मेरा टारगेट है सर कि मैं इस पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाऊं, तो बना देते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। ये लो जी सर टैंजेंट। अब आपको बस एक चीज देखना है बेटा कि ये टैंजेंट का एंगल अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। एक मिनट सर, ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो आप? क्योंकि बेटा अगर टैंजेंट का एंगल अक्यूट हुआ मतलब सर tan थीटा अक्यूट हुआ, तो मेरा एंगल कैसा होगा, tan थीटा का वैल्यू कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। और अगर tan थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज हुआ मतलब सर एंगल लाई कर रहे हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब सर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो वहां पे बोलते हैं बी नेगेटिव है। बात समझ में आई बेटा लोग? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सॉरी बेटा, रिपीट कर दो एक बार दोबारा। एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये कर्व वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। जहां पे कट गया आप उस पे एक टैंजेंट ड्रॉ कीजिए। सर टैंजेंट कौन ड्रॉ करेगा? इन्विजिलेटर करेगा, आप थोड़ी करोगे। ये लाइन ड्रॉ करना आपका काम थोड़ी है। तो ये मान लो किसी ने ड्रॉ कर दिया, अब आप आए महान बनने के लिए, इसमें दिखाओगे कि सर अब मैं कमेंट करता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है टैंजेंट पे, ये कैसा बन रहा है। इसको देखो, दो तरीका है, या तो आप इस लाइन को बढ़ा करके एक से कट करा दीजिए, नहीं तो आप खुद से समझ लीजिए कि सर हम लाइन को मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट, मूव राइट कर सकते हैं। मतलब वी कैन शिफ्ट लाइन इन स्पेस, मना किसी ने किया नहीं है। तो मैंने क्या किया सर कि मैंने एक्स एक्सिस को उठा के यहां ला दिया। दो तरीका है सर। अब एक बच्चा बोले सर क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, आप मान लो ना कि एक्स एक्सिस यहीं पे है, एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल यहीं पे। बिल्कुल सही है बेटा। अरे देवा, ये जितना एंगल होगा वो भी तो इतना ही एंगल होगा ना। एक मिनट सर, फिर से क्लास 9 की बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो सर आप कि टू पैरेलल लाइंस, अगर इन दो पैरेलल लाइन को एक कॉमन लाइन कट करता है तो सारे एंगल्स इन पे बनने वाले इक्वल होते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा लोग? किस एंगल से लोग बराबर होते हैं? हाँ जी, पढ़े हो ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन? करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। हे भगवान, यस सर। ना योर फ्यूचर हैज, मैं वही बताऊं ना कि आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है, लाइक कि सन के पास भी उतना लाइट नहीं है जितना आपका फ्यूचर ब्राइट है। Our future has no real roots. हाँ जी, Our future has no real roots. हाँ सर, हमारा इमेजिनरी आप ये बोलना चाहते हो ना सर, हमारा फ्यूचर है बस वो आयोटा में है। वी डोंट बिलीव इन सर रियल नंबर्स, वी आर अ फैन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ तो क्या बात करें वो सर? मैं बोलूंगा बेटा फ्यूचर आयोटा है सर। अच्छा क्या करना है? इमेजिनरी है सर, वो भी इनडायरेक्टली मुंह से बोल दो ना बेटा कुछ नहीं करना है। तो देखो तीन टेक्निक बताया। पहला टेक्निक, या तो एकदम इस लाइन को उठा करके खींच के एक्स एक्सिस से कट करा दीजिए ताकि आप यहां पे एंगल देख पाए। दूसरा तरीका, एक्स एक्सिस को उठाकर यहां पे ला दीजिए, आपको वो भी एंगल दिख जाएगा। तीसरा तरीका जो मेरा फेवरेट है कि मैं डायरेक्टली यहीं पे एक इमेजिन कर लेता हूं लाइन, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल होगा दुनिया जानती है सर करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल उतना ही होता है। तो हमने ये देखा कि सर ये कुछ भी हो फोटो अक्यूट का है। अगर कोई बच्चा बोला कि सर फोटो अक्यूट से, आपने कैसे बोला?
Acute. क्या बताऊं मैं Yes, sir. बेटा, अक्यूट की फीलिंग आ रही है कि नहीं? हाँ, बस आ रही है तो फीलिंग ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अगर ये अक्यूट एंगल बना तो सर इसका टैंजेंट पॉजिटिव होगा, और अगर टैंजेंट पॉजिटिव हुआ तो बी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? आ गई सर? बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आपने कौन सा सर बहुत बड़ी चीज बता दिया। लो जी, अब बी के ऊपर साइन कमेंट करने जा रहे हैं, तो बी इसका कैसा आया सर? बी आया, बताओ कैसा? Positive. अरे देवा, इस टैंजेंट बनाओ सर, क्यूट मतलब पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव। ये किधर कट कर रहा है सर? यहाँ पे। इधर टैंजेंट बनाओ सर, अगेन दिस इज अ क्यूट, मतलब बी कैसा बेटा? पॉजिटिव। Positive. ये क्या बन गया? अरे वाह, खुद से डिजाइन, गजब। अरे ओ भाई, हाँ जी। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है बेटा लोग? बी पॉजिटिव। उधर वाला बताइए। ये रहा सर आपका पॉइंट, और यहाँ पे आप एंगल बनाओगे और एक्स एक्सिस की तरफ बनाओगे। नेगेटिव है सर। बन रहा है, मतलब बी कैसा बन रहा है? Negative. इधर बताइए बेटा लोग, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये टैंजेंट बनाइए। कैसा बना? ये क्या हो गया? इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों लाइन जा रहा है? बिल्कुल आपके दिमाग की तरह ऑब्ट्यूज। बी नेगेटिव। नेगेटिव। ये बताइए सर, ये तो उसको ऐसे बता दूंगा सर, अक्यूट। ये रहा सर, Greater than 0. ये रहा अक्यूट। पॉजिटिव। ये बताइए। Positive. Positive. गुड। तो क्या आप साइन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं? बोलिए यस और नो। यस सर। Yes, sir. Now let's learn how to draw the graph of quadratic. 9 बज गया। WhatsApp तो कौन सा ज्यादा टाइम? अभी तो चल रहा है। मेरे को लगा मैं 7 बजे का पढ़ा रहा हूँ। चलिए जी, करते हैं शुरू नेक्स्ट टॉपिक को। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब बिल्कुल क्वाड्रेटिक आपके एंड से आना चाहिए, मेरे एंड से एक भी सवाल नहीं। सारे बच्चे भगवान का नाम लेंगे मन में ना, चिल्लाना नहीं। नहीं तो क्या मालूम, कई बच्चे कंप्लेन कर देंगे कि सर मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, सर भक्ति कर रहे हैं सब। भक्त बनो, मन में बनो। आ जाइए। पहला क्वाड्रेटिक कौन बोल रहा है? सर जिसको जेई निकालना है वो बोलेगा। चलिए बोलिए। 2x स्क्वायर। डैमेज। बताइए क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है? Graph. ग्राफ बनाना। Graph. ओ, चलिए ग्राफ बनाते हैं। बनाइए ग्राफ। पहला काम कुछ नहीं सर, ये जो है ना सर, ए बी सी डी, बी को छोड़ दो, बी का कोई लेना देना है नहीं सर अपने को। तो आपको बस 3 चीजों पे फोकस करनी है। स्टेप नंबर 1, जो स्टेप बता रहा हूं उसको याद नहीं करना है। क्यों सर? बोल दूंगा तो कौन सा कर लोगे आप? सर कर लेंगे। तो फिर याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप, फाइंड या चेक द साइन ऑफ ए। पहला स्टेप, चेक द साइन ऑफ ए। ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला। तो मुझे ये बताओ बेटा लोग, इस क्वाड्रेटिक का शेप अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा? Upward. सर मुझे ये तो बताओ, आपने सर यही तो नहीं बताया बेटा। ए मतलब ये एक्स स्क्वायर का बगल वाला है ना, उसको चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो पैराबोला कैसा बनेगा बेटा लोग? अपवर्ड। तो दिमाग में है कि सर पैराबोला अपवर्ड बनेगा। सेकेंड पॉइंट, फाइंड डी। डी मतलब सर, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी ग्रेटर देन 0 ग्राफ कट करेगा, अगर डी लेस देन 0 ग्राफ कट नहीं करेगा, अगर डी इक्वल टू 0 ग्राफ टच करके जाए। फाइंड डी।
थर्ड पॉइंट, फाइंड रूट्स। सर रूट्स कैसे फाइंड होता है? वही जो बचपन में करते थे, फॉर्मूला लगाइए, फैक्टराइज कीजिए, कैसे भी करके बस रूट्स निकालिए। फोर्थ पॉइंट, फाइंड सी। लास्ट पॉइंट, फाइंड वी। सर ये कौन आ गया अभी नया? ये कौन बुला है सर? वी कौन है सर? वी से vertex, Vertex. अब ए तो आप बता दोगे बेटा लोग, सारे कह के एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। डी का फॉर्मूला बताओ बेटा लोग, बी स्क्वायर माइनस 4AC. 4AC. डी फाइंड करना है, दैट मींस आप समझोगे कि सर बी स्क्वायर माइनस 4AC फाइंड करा रहे हैं। बिल्कुल जी। सी क्यूब, सी कैसे फाइंड करते हैं? पुट x इक्वल टू X equal to 0. क्योंकि सी वो होता है सर जहां पे क्वाड्रेटिक कट करता है y एक्सिस को, और जहां पे क्वाड्रेटिक y एक्सिस को कट करेगा सर x 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो सर मैं c निकाल दूंगा। बेटा यही तो है c, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी मतलब वही सर कांस्टेंट वाला टर्म। बिल्कुल जी सर। b का फॉर्मूला कौन बताएगा बेटा लोग आप में से? minus b, Minus 3 by 2. Minus 3 by 2. 4AC. काफी खूबसूरत। चलिए ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहला बेटा a पॉजिटिव, ध्यान से देखते जाइए। a पॉजिटिव, a पॉजिटिव का मतलब होगा सर a पॉजिटिव है ना, upward parabola, वो सर पहले ही बना दिया। मेरा आईपैड मेरे से भी तेज है, लेकिन फर्क यही था कि मैं कर्व की बात कर रहा था, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। उसको सब पता है. इसको पता ही नहीं ना कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। सेम आपके जैसा बेचारा सीधा साधा बच्चा, कुछ मालूम ही नहीं इसको, हमको आता ही नहीं। a ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला का फोटो बन गया सर। फाइंड d, हमने d फाइंड किया, b स्क्वायर 4ac। b कौन है सर? वो आप बताओ सर, हम कुछ नहीं बता रहे। 5. स्क्वायर 4 इंटू, 2 into 7. सही में नहीं बता रहे सर, अब मजाक थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। अब लिखो जो लिखना है। ये हो गया बेटा माइनस कितना 56, और एक मिनट सर, ये कितना होगा बेटा? 31. minus 31, Minus 31. कौन 31 बोला? हाँ बेटा, अगर मैं सिंचन को उठाकर पूछ दूं ना, वो भी बता देगा ये, आप नहीं बता पा रहे। -31। सो बी कैसा आ रहा है बेटा लोग? नेगेटिव। negative, डी नेगेटिव। ए पॉजिटिव, पैराबोला ऊपर खुलता सर। डी नेगेटिव सर, पैराबोला ऊपर खुला लेकिन नीचे कभी एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा और ना ही टच Touch करेगा। करेगा. इसका मतलब कि सर ये दो फोटो में से कोई एक फोटो पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऊपर वाला होगा। गारंटी देता हूं सर, ये वाला होगा. ऊपर वाला. बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब बात ये है, ध्यान से सुनिएगा जो चीज बताने जा रहा हूं। फोटो तो सर वैसा बनेगा, लेकिन आप इस लाइन के बारे में नहीं बोल सकते हो कि अगर वर्टेक्स ऐसा है तो मेरा ये जो लाइन है बेटा वो इधर ही रहेगा कि इधर रहेगा, इधर रहेगा कि इधर रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. साइड के वर्टेक्स के ऊपर ही लाइन कहाँ रहेगा सर, ये बताओ। तो फोटो मैंने रफली आइडिया लगाया कि सर फोटो ऐसा बनता। लेट्स कम टू द पॉइंट कि सर अब वो वर्टेक्स की बारी है, लेकिन उससे पहले हमें रूट को फाइंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बताओ बेटा कि अगर रूट्स मिल ही नहीं रहे हैं सर, इमेजिनरी रूट्स है, तो बेटा क्या फाइंड करना जरूरी है? आंसर इज नो। क्यों करोगे सर आप फाइंड? नहीं समझे बेटा, रूट्स फाइंड क्यों किया जाता है? रूट्स फाइंड क्यों किया जाए? अब सुनो इधर ध्यान से, फोटो को देखो। यहां पे रूट्स मिल रहे हैं बेटा लोग, फोटो देखिएगा, यहां पे रूट्स मिल रहे हैं। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. फाइंड करते हैं ताकि एग्जैक्टली ये वाई एक्सिस के बारे में हम पता लगा पाए कि सर ये दोनों रूट के बीच में आएगा, कि दोनों रूट के लेफ्ट साइड आएगा, कि दोनों रूट के राइट साइड आएगा, कि किसी एक रूट के ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है? yes sir, ये पढ़ोगे Yes, yes, sir. लोकेशन ऑफ रूट्स में, ये पढ़ोगे आप लोग लोकेशन ऑफ रूट्स। या आप रूट बताओ सर कहां पे मिला आपको? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा एंजॉय करके पढ़ोगे तब मजा आता है। ऐसा ना बोरिंग जैसा बैठे रहोगे, लग रहा है सर कुछ चल रहा है, सर चलने दो।
जी हो गया। तो मैं क्या करूंगा बेटा, फाइंड रूट्स इफ, दो ही केस में फाइंड करो, इफ d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो रूट्स फाइंड कीजिए, अदरवाइज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों सर, मैं अभी भी नहीं मान रहा कि मैं फाइंड करूंगा। देखो बेटा, या तो आप बहुत खाली इंसान हो, या आप मेरी बात को मान नहीं रहे हो, रूट फाइंड कर रहे हो। दूसरा कि आपको ये आइडिया नहीं है कि अगर रूट्स इमेजिनरी है तो हमको वो एक्स एक्सिस पे नहीं मिलते, हम आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करते हैं वैसे ग्राफ को, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ नहीं होता है। समझ में आया? फाइंड सी कैसे फाइंड किया जाएगा बेटा लोग, थर्ड पॉइंट पे आते हैं सर। सी कैसे फाइंड किया जाएगा? तो अगर मैं एक्स को रखूं 0 तो मेरा सी वैल्यू क्या आ रहा है, 7, या y का वैल्यू 7 लिख सकते हैं आप, और आपको मालूम है सर पाई को हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है? हाँ जी सर, सीख गए। अब बताओ सर वर्टेक्स कहाँ है आपका? -5/4 और 31/8 पहले -b/2 निकालते हैं बेटा लोग। कितने बच्चे समझ पाए सर -5/2? अरे अरे Yes. सर, एक मिनट, फिर से 4 आएगा। 4 आएगा जी? हाँ जी, हाँ जी सर, आप मल्टीप्लाई सीख कराओ, हमको बोलते हो खुद नहीं आता है, सॉरी। -d/4 है, तो माइनस ऑफ -31। अब एक बच्चा ना वापस डी निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, मेमोरी इतना कमजोर है कि वो देख ही नहीं पा रहा है कि डी तो पहले फाइंड कर लिया था वो। 31 है। 31/8। 31/8 तो वर्टेक्स सर कुछ ऐसा आया, एक्स का वैल्यू -5/4, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। एक्स का वैल्यू -5/4 और y का वैल्यू 31/8। चलिए फोटो बनाते हैं अभी। हाँ नहीं, आप चलो ही मत, हमने बोला ना चलिए फोटो बनाते हैं, अब ये नहीं चल रहा है, देखो हाँ चलने लगा। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग रुक जाते हैं, हम जाते हैं, उनको मोटिवेशन देना पड़ता है। अब हमारा आईपैड भी वैसा ही बन गया है, बिना मोटिवेशन का चलता नहीं है। तो इसको बोलता हूँ ना कि बच्चों को पढ़ाना है, तब ये बोलता है अच्छा पढ़ाना है, चलो काम करते हैं। हमने एक प्लेन बनाया बेटा, अब ना जो जो चीजें हैं मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। ए अपवर्ड पैराबोला आएगा सर। Yes, sir. दूसरा चीज कि सर सी मतलब ग्राफ इस पॉइंट को तो कट करेगा, मैं मान के चलता हूं, दिस इज 0,7। देखो देखते जाओ बेटा मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं। आज आपको होमवर्क दूंगा, काफी सारा ग्राफ बनाकर लाना है। हाँ दे दो सर, कौन सा हम बनाकर लाएंगे। 0,7 ये ग्राफ ऐसा कट करेगा। अब बेटा यहां से दो शेप नजर में आती है कि या तो ग्राफ सर ऐसा चला जाए आपका, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। नहीं Yes. तो दूसरा शेप Yes, sir. सर, या तो ग्राफ आपका ऐसा चला जाए। सर ग्राफ नीचे कट नहीं करेगा, अरे बेटा नहीं करेगा ना, क्योंकि डी तो नेगेटिव आ गया है, तो ग्राफ ऊपर का ऊपर ही निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि सर दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू, कि वर्टेक्स पॉजिटिव है कि वर्टेक्स नेगेटिव है। तो वर्टेक्स कैसा आया था बेटा लोग, -5/4। -5/4 मतलब फिर कहीं इधर मिलेंगे आपको। और इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आ रहा है, 31/8। तो फोटो कौन सा एक्सेप्टेबल हुआ, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है, जरा हैंड रेज कीजिएगा। कोई प्राणी नहीं है ऐसा, क्या बात है। हाँ जी, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, -5/4, 31/8। अगर मेरे से पूछता ग्राफ, सुनो ध्यान से, सामने वाला आपसे नहीं बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ये बोल रहा है कि मुझे रेंज बताओ ग्राफ का। बात समझ में आई? तो ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये चीज को समझिए आप। सर हम ग्राफ क्यों बताते हैं, क्योंकि बेटा हम क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ बनाना सीख जाए तो याद रखिए, मैंने आपको फंक्शन में भी सिखाया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अगर आपको याद होगा तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे, याद होगा तो आपको मालूम होगा ना, मैंने सिखाया था। लिनियर बाय लिनियर सिखाया था, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक सिखाया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सिखाया था, क्वाड्रेटिक बाय लिनियर सिखाया था, सारा ग्राफ सिखा करके बैठा हूं। क्या आपको याद है? नहीं। आंसर इज बिग एंड बोल्ड, नो।
रेंज फाइंड करते हैं बेटा, उससे उसके लिए आपको रेंज का एक बार और मतलब समझा देता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप रेंज का मतलब बहुत खूबसूरती से समझते। बेटा रेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। रेंज का मतलब होता है y, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y वेयर ग्राफ एग्जिस्ट। आप कुछ स्क्रीन पॉज हो गया, स्क्रीन पॉज है। अब सर दिख रहा है। अब ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y वेयर ग्राफ एग्जिस्ट, सॉरी वेयर ग्राफ एग्जिस्ट। अब मैं ग्राफ को बना रहा हूं बेटा, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। बेटा एक ग्राफ मैंने लिया ऐसा और दूसरा ग्राफ मैंने लिया है ऐसा। ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ जी सर, ये ऐसा हो गया। मान लो कि बेटा ये हो गया आपका a, x का कोई वैल्यू है, दिस इज b, ये हो गया c और b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गया d। मुझे पूछा गया इस ग्राफ का रेंज बताइए। अगर डोमेन पूछता तो मैं x का वैल्यू देखता, अगर रेंज पूछता तो मैं y का वैल्यू देखता। पहले डोमेन की बात करते हैं सर। आप ये देखो कि बेटा x एक्सिस पे कौन कौन से वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हमने देखा कि सर सबसे पहला चीज कि ग्राफ आपका इधर आया नहीं, अगर इधर आया नहीं तो आप इधर का वैल्यू एक्सेप्ट करोगे नहीं। तो ग्राफ मेरा सर x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेकर a, फिर यहाँ पे आपको कोई ग्राफ मिल ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू डोमेन में है ही नहीं। फिर आपको मिल रहा है b से इंफिनिटी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एक आपका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। सो डोमेन क्या होगा बेटा लोग बताइए जरा, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज क्लोज 0 से a यूनियन इंफिनिटी, b से इंफिनिटी। अच्छा मैं ना a को इंक्लूड करता हूं तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इंफिनिटी। अब एक बच्चा बोले सर आपने 0 पे क्लोज क्यों, ओपन क्यों लिया? क्योंकि बेटा 0 एक्सेप्टेबल नहीं था, वो इनफाइनाइट पे भेज रहा था। तो इंफिनिटी पे हमें हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ओपन लगा देते हैं। अब बात करते हैं सर रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता है बेटा लोग कि मुझे y का वैल्यू दो जिसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि मेरा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा था ये पॉइंट पे, यहां से यहां। मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा बेटा इंफिनिटी से c परफेक्ट, और फिर यूनियन d से इंफिनिटी। वेरी गुड। क्या सभी बच्चे समझ पाए? आसान से? Yes. बिल्कुल आसान है कि सर ये ग्राफ इधर मिल रहा है आपको और ये ग्राफ सर इधर मिल रहा है। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा मैक्सिमम जब क्वाड्रेटिक का रेंज पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आपको साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन देके बोलेगा कि रेंज बताओ। तो उस टाइम पे हमारा ये फंडा काम आता है। सो रेंज आप लोगों ने बताया सर, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के c। अब क्योंकि a इंक्लूडेड है तो c भी इंक्लूड होगा ही। अगर a हमारे कहानी में नहीं आता तो उसके करस्पॉन्डिंग c भी कहानी में नहीं आता। सिंस a इज इन डोमेन सो c विल बी इन रेंज। यूनियन, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा लोग, d से लेकर के। अब मैं बात करता हूं सर इसका मुझे रेंज बताइए। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा लोग, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ग्राफ एग्जिस्ट। तो हमने देखा कि सर एक ग्राफ तो आपका ऐसा आ रहा है। Yes, अब क्वाड्रेटिक के मेन वन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं सर, मेन वन फंक्शन है, वन फंक्शन तो है नहीं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता सर। आपका सबसे नीचे ग्राफ 31/8 तक गया, उसके बाद आप हर जगह आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता जाएगा। इधर से भी देखोगे तो भी आपको मिलेगा, इधर से भी देखोगे, लेकिन सबसे नीचे ग्राफ कहां तक आया बेटा लोग, 31/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बेटा लोग, रेंज हो जाएगा 31/8 इन्फिनिटी तक। ग्राफ बनाने का ये काम में आया सर कि हम ग्राफ को देख करके क्वाड्रेटिक का रेंज बता सकते हैं। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. है ना? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। क्या आपको इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड
सवाल चाहिए होमवर्क के लिए? Yes, उसको sir. कमेंट करना Yes, होगा, फिर आपको जगह के इनके ग्राफ बना कर लाओ, ठीक है? या अगर आपको चाहिए तो बेटा एक क्वाड्रेटिक और बना सकता हूं, नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया तो लेक्चर यहीं पे आज बंद करेंगे। आप बताइए क्या करना है? यू वांट टू ड्रॉ वन मोर ग्राफ या आपको आ चुका है? फिर एक करवा. एक और करा? Yes, sir. एक और करा रहे हैं? चलिए जी एक और कराते हैं। अब उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। बताइए ग्राफ बताओ बेटा लोग, आपके एंड से ग्राफ आना चाहिए। थोड़ा नेगेटिव में बोलिए, थोड़ा नेगेटिव में बोलिए। -3x²। माइनस लो -5x². -3x² -8x -8x plus 6 is equal to 1. मैं -6 से ले देता हूँ ना। Yes, sir. चलो की मर्जी है, वे- थोड़ा सी नीचे से कट कराते हैं। अब माइनस लेने का पर्पस क्या हुआ सर? थोड़ा सी भी नीचे कट करेगा ना, एक 0 रखोगे तो -6 Yes, आएगा, तो सारा थोड़ा नीचे कट करा के देखते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा ए को चेक करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज ए इज नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला डन है सर, यहां से डाउन पैराबोला, पैराबोला नीचे खुलेगा। सेकंड स्टेप क्या है सर? सेकंड स्टेप है बेटा आप डी फाइंड करो, ए के बाद डी फाइंड करना है। डी क्या आ जाएगा? b² - 4ac। जरा फाइंड करके देखते हैं कितना आ रहा है बेटा लोग। 64 -4 into -3 into -6, so it will be 4 into 3 into 6, so 64 माइनस में 72 और ये हो गया आपका -8 आंसर आ रहा है। वेरी बैड। एक काम करते हैं, थोड़ा ना इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, कर दूं किसी भी बना दूं, आप बताओ। Sir, कर दो. कर दो, आपको करना 8x plus का कर दो. पॉजिटिव आना चाहिए तो आपके परफेक्ट ग्राफ देखने को मिले। कुछ करना नहीं है, बस मैं 3 और यहाँ पे -8 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अरे ना 4ac छोटा करना है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 कर देते हैं, बस चलेगा? Yes, sir. ये चलेगा? अरे देवा, वो सही था, 8 ही सही था, बस वहां से 3 हटाना था, अच्छा हो जाता। अब सही है। तो 64 -4 into -1, 4 into -4ac, -1 into -6, so 24 और आंसर कितना आ रहा है बेटा लोग? 40 आ रहा है। सो डी इज ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ कैसा होगा बेटा लोग? सर कैसा होगा मेरे को नहीं मालूम ग्राफ, लेकिन ऐसा जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि सर ग्राफ अब की बार ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। 2 रियल एंड नॉन इक्वल रूट्स। नॉन इक्वल का मतलब एक जगह कुछ और वैल्यू, दूसरा जगह कुछ और वैल्यू मिलने वाला है। क्या बात समझ में आती है सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद फोटो कंफर्म करते जाता हूं। अब अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि रूट्स किधर है सर? यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। Yes, sir. यस इमेजिनरी के टाइम पे बना किया है कि हम रूट्स फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो इमेजिनरी रूट्स हैं, वो हमारे कार्टेशियन प्लेन पे बनेंगे नहीं, वो तो सर आर्गेंट प्लेन पे बनेंगे, वो चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। तो अगर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 आया, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि रूट्स हैं कहां पे। तो रूट्स कहां पे मिलेंगे? लेट्स फाइंड आउट। x इज इक्वल टू -b, यही होता है ना बेटा लोग, -b प्लस माइनस रूट में d डिवाइड बाई 4a 2a, फॉर्मूला यही है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. -b मतलब माइनस ऑफ -8 64 प्लस माइनस रूट में 40 Sir, ये 64 कहाँ से आया? 64 का Sorry, 8 यहाँ से. सॉरी माय मिस्टेक, 8 आएगा ना? -8, yes sir. 8 आएगा बिल्कुल जी। तो माइनस ऑफ -8 इज 8, सो प्लस माइनस रूट 40 डिवाइड बाई 2 इंटू -1, माइनस का 2 आ गया। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं। ऊपर में भी 2 कुछ कॉमन आ जाएगा सर। 2 इंटू 10, सो 2√20 नहीं 2√10 आ रहा है ना, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूंगा तो इधर जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में 10, सोच कर देखिए। Yes, sir. यस सर। और डिवाइड भी क्या हो जाएगा बेटा लोग? माइनस का 2।
सो एक आंसर आ रहा है मेरा -4 प्लस √10 और एक आंसर आ रहा है बेटा लोग -4 माइनस √10। क्या लॉजिक समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। यस सर। अच्छा -4 प्लस √10 जो हुआ बेटा ना, वो √10 जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि √9 3 होता है तो √10 3 पॉइंट समथिंग होगा। रूट के अंदर जितना वैल्यू बढ़ाते हो वो वैल्यू ज्यादा होने लगता है। तो अगर √9, देखो हम लोग ऐसा आइडिया भी लेते हैं, अगर √9 3 है तो √10 जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। √16 तक जाकर ये 4 बनता है, बीच में सारे जगह 3 पॉइंट समथिंग होगा। √12 भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, इवन √15 भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन √16 4 हो जाएगा। 3.14। यस सर। अब सुनो कि अगर ये वैल्यू -4 है और ये है +3 पॉइंट समथिंग, आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। बेटा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? सर आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सर -4 + 3 पॉइंट समथिंग नेगेटिव आंसर आएगा। और ये भी आंसर कैसा आ रहा है बेटा लोग? नेगेटिव। अब आपको बात बताता हूं बेटा, आपको जरूरत ही नहीं है पता करने की कि y एक्सिस कहां आएगा। यू नो कि सर बोथ रूट्स आर लाइज इन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, क्योंकि दोनों रूट्स के वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस सर। इस भाई साहब का फोटो अब मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि फोटो सर ऐसा ही आता। सी कैसा आ रहा था? सी भी नेगेटिव था। ऐसा होता डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड है यस सर। क्या? अच्छा हाँ जी डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसका फोटो कुछ ऐसा बनता है बेटा लोग। आप बोलोगे सर ये इधर क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि बेटा मुझे कंफर्म हो गया कि जो दोनों रूट्स आ रहे हैं इसके, दोनों ही नेगेटिव है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? -4 -2 और ये वाला कौन सा होगा बेटा लोग? -4 + 10, 4 + 10 क्योंकि वो -7 पॉइंट समथिंग है सर ये वाला, और ये वाला -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो -7 आपका पहले आता है। हाँ अगर ये उस साइड होता, अगर ये बेटा फोटो ऐसा बनता तो यहाँ पे कौन आता? -+ √10 और यहाँ पे आता -4 -10। अगर ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता तो। फिलहाल बात समझ में आ गई बेटा लोग? आ गई सर। अब मैं पूछ लेता हूँ कि बच्चा मुझे इस पॉइंट का वैल्यू बता दे। सर C -6, 0, -6 डायरेक्ट बताओ ना, जरूरी नहीं है आपको y का वैल्यू पुट, x का वैल्यू 0 पुट करने की, क्योंकि आप जानते हो सर ये 0 पुट करके मैं क्यों दिखा रहा हूँ दुनिया वाले को, आंसर तो मेरा यही आने वाला है -6। तो ये हो गया -6। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे बताओ सर ये वर्टेक्स क्या है, मुझे वर्टेक्स में इंटरेस्ट है सर, मुझे ये बताओ। लो भैया आंदोलन क्यों कर रहे हो आप? बता देते हैं आपको, वर्टेक्स बताते हैं। वर्टेक्स कैसा बताएंगे बेटा लोग? -b। वर्टेक्स कैसा होगा? -b/2a -b/4a। -b मतलब -8, तो ये हो गया बेटा लोग 8 डिवाइड बाय -2 2, फिर कॉमा -d/4a मतलब -40 डिवाइड बाय -4a, 4 into -1 that is -4। सो इधर -2 नहीं आना। 8/-2 आना। अच्छा ये वाला हाँ जी -4, 10 आ रहा है। अच्छा अगर आप लोग नहीं भी बताते ना कि गलती है कि नहीं, मैं गलती पकड़ लिया रहता। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से x पॉजिटिव आ रहा था और मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तुरंत मालूम पड़ता कि कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया है। समझे? बात समझ में आ गई ना कि बेटा मैं प्लॉट करूंगा तो x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव सर राइट साइड में जाता है, आप लेफ्ट साइड में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, साइन कहीं पे गलत होगा। y का वैल्यू पॉजिटिव, सही है कि गलत? बेटा सीधा मालूम पड़ रहा है कि ग्राफ का टॉप वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव ही आता है, तो साइन का कोई लोचा नहीं है सर, सही है आपका। बात समझ में आई? आ गई सर। तो इसके ऊपर x आ रहा है बेटा लोग -4, 10, जिसमें y का वैल्यू है 10 और ये आ रहा है -4। देख भी सकते हो -7
और ये -1 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में ही -4 आएगा। हाँ सर, बीच में ही आएगा। अब ये सारा आइडिया आपको प्रिपेयर करो, मैं बोला ना बेटा ये हेमोपैथिक दवाई की जैसा है, दिमाग अभी लो, फायदा आपको लोकेशन ऑफ रूट में करेगा। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो बेटा हमने डी फाइंड किया था। अब आप देख पा रहे हो ना कि ये लोकेशन ऑफ रूट्स, अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता ना कि इसके लोकेशन ऑफ रूट्स कहाँ है, मैं डायरेक्ट बोल देता सर कि देखो ये आपका वर्टेक्स है ना, एक वर्टेक्स के लेफ्ट साइड लाई करेगा और एक वर्टेक्स के राइट लेफ्ट एंड राइट साइड लाइज करेंगे सर। पर सोच पा रहे हो कि नहीं आप? Yes, sir. आगे Yes, sir. जैसे जाएंगे ना आपको समझ में, सर हाँ सर ये बताया था आपने, अब मजा आया। डन है? Yes. ग्राफ Yes. बना दो। Yes, sir. करके जनता रेंज भी मांगती है आपसे, बताइए। हाँ, कोई बच्चा 10 से इन्फिनिटी नहीं बोलेगा बेटा, बहुत मार खाओगे आप। ग्राफ टॉप 10 गया, नीचे -इन्फिनिटी गया, सो रेंज इज मिनिमम टू मैक्सिमम, सो -इन्फिनिटी से लेकर के 10 तक। बात समझ में आ गई सर, बड़ी मजेदार टॉपिक है सर, मजा ही आ गया। रेंज क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है -infinity से 10. क्या 10 आएगा? आएगा सर, वर्टेक्स का वैल्यू दे रहा है -10 तो आएगा ही ना। हाँ जी, तो जाते जाते एक कंक्लूजन आपके लिए, आज का सुविचार क्या है सर? कि अगर आपका क्वाड्रेटिक का फोटो ऐसा बना तो इसका रेंज हमेशा ही -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी आएगा। और गलती से क्वाड्रेटिक ऐसा बना तो इसका रेंज हमेशा कैसा आएगा बेटा लोग? -इन्फिनिटी से -d/4a। -इन्फिनिटी से लेकर के ये -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a क्लोज तक। याद रखेंगे ना? Yes. नहीं समझ में आया ना? फिर आपने 2 बार -infinity लिखा है। Yes, sir. -1. आपको कितना अच्छा मैंने डब्बे में बनाकर रखा था हाईलाइट करके, आप लोगों ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। मैं इसको एक ही इन्फिनिट बनाना चाहता हूँ, ये रहा देखो। अच्छा लगता है ना ऐसा, भरा भरा डब्बा लगता है, तो कलर एकदम होता है, लगता है सर मजेदार चीज है कुछ। नोट्स थोड़ा ना खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है। नोट्स भी ऐसा बनाओ कि 4 लोग बोले वाह क्या नोट्स है। सर 4 लोगों को दिखाना थोड़ी। हाँ जी, सर हम कौन से 4 लोगों को दिखाएंगे नोट्स? पिछले साल ना मैं नोट्स बनाकर देता हूँ बच्चे लोगों को, मेरा नोट्स काफी क्लीन होता है ना, आप लोग देखते रहोगे एकदम साफ सुथरा सा दिखता है। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ने से ज्यादा हम लोग आपके नोट्स देखते हैं, Yes. पढ़ने से ज्यादा हम आपके नोट्स देखते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाता था और उसके ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनते थे, मतलब नोट्स जो भी होते थे बहुत तगड़ा बनाता था, तो उनको मजे भी आते थे। और ये रहा जबरदस्त चीज, देखो बढ़िया बनाता था एकदम, लगता है सर कुछ तो बनाया आपने। सर अपने नोट्स को कितनी बार देखोगे? बहुत बार देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए टैलेंट, और कोई बना नहीं पाता, देख रहे हो। चलो वो आप Yes, sir. Wow, sir. सर आंखें भर आई उनको देख। Amazing. तो कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो यार, तुम लोग को इतना कुछ कराया फिर। बहुत अच्छा लगा। Sir करते तो हैं। ये देवा कैसे कैसे लोग हैं, थोड़ा सा भी हजम नहीं होती तारीफ आप लोगों को।